और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कोरोना के संक्रमण काल में न्यूज 11 भारत झारखंड वासियों के लिए एक और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लेकर आया है और वो जानकारी है आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई। हेमंत सरकार के बड़े फैसले से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। राज्यवासियों को हेमंत सरकार फ्री में वैक्सीन मुहैया कराने जा रही है। जी हां, वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार कोई चार्ज नहीं लेगी। जल्द ही सरकार इस बात का ऐलान भी करने वाली है। हमारे सूत्र स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तय कर लिया है कि राज्यवासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे जरूरी खबर, आपकी सुरक्षा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले से संबंधित। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। जी हां, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और झारखंड वासियों के लिए सबसे जरूरी खबर सबसे पहले न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला कर लिया है कि राज्यवासियों को कोरोना का टीका मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यवासियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर। क्या और जानकारी मिल पा रही है, इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सीएमडी अरूप सर का और उनसे जानेंगे कि सूत्र हमारे क्या स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। अरूप जी, जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को कोरोना का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया है। दीपक, अभी जो खबर हमारे पास आई है और हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार का आज एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ज़बरदस्त फैसला हम ये कह सकते हैं इस फैसले को कि उन्होंने आज एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अस्पतालों के जो प्रबंधक थे उन लोगों से सीएम की और बन्ना गुप्ता जो कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है उनके मुख्य सचिव हैं, तमाम लोगों ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। और हेमंत सोरेन ने जो निर्णय लिया है ये काबिल तारीफ निर्णय है कि राज्य में जितने भी लोग हैं, जितने लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें तो नहीं, लेकिन जो वैक्सीन नहीं लिए हैं आगे वैक्सीन लेना है लेकिन ये तत्काल लागू नहीं हुआ है, उनको झारखंड गवर्नमेंट मुफ्त में टीकाकरण कराएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि सरकार कितना संजीदा है इस कोरोना को लेके। और आज हाईकोर्ट ने भी एक बेहतरीन प्रयास माना है राज्य सरकार के, चाहे वो रिम्स का मामला हो, चाहे वो आप ये कह सकते हैं कि जो सदर अस्पताल है उनकी जो प्रबंधन हुई है और जिस तरह से एक सेमी लॉकडाउन का फैसला लिया गया है उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन फैसला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, क्योंकि हमारा ये जो राज्य है दलित राज्य है और एक तरह से आदिवासियों का घिरा हुआ राज्य है, पहाड़िया जाति यहाँ रहते हैं, क्योंकि उनको ना उतना अवेयरनेस है ना कि उनको और ना ही वो कोरोना टीका जो वैक्सीनेशन है कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो इसे लेकर उतना जागरूक हैं और जाके उनको वैक्सीनेशन कराना होगा। ये भी एक पहलू रखा गया है कि भाई पहले हम प्रोक्योर करें, माने हम खरीदें। इन तमाम कंपनियों से जो भी ये बना रही है वैक्सीन जो बना रही है, उत्पादक कंपनी है, उत्पादन जो कर रही है, उनसे झारखंड गवर्नमेंट अब ये खरीदने का फैसला लेगी और खरीदने के बाद सीधा टीकाकरण किया जाएगा। तमाम जो आदिवासी हैं, जो इस राज्य के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं एक तरह से मुफ्त है ये पूरा टीका। और ये एक बड़ी खबर है इस समय की। हो सकता है कि ये खबर के बाद लोग ये बोले जाके कि भाई नहीं वैक्सीनेशन हमारा भी मुफ्त होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन आएगा जब राज्य सरकार ये तुरंत प्रोक्योर यानी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, तो कल परसों के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब वैक्सीन लौटेंगे, यहाँ वैक्सीन लेके लाया जाएगा झारखंड में, और झारखंड उसके बाद जब वैक्सीन सेंटर में पहुंच जाएगा तब फिर एक नोटिफिकेशन आएगी कि आप जो 18 से ऊपर के जो वयस्क हैं वो जाके ये वैक्सीन मुफ्त में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अरूप जी,
मतलब सरकारी खजाने पर अब और अतिरिक्त भार पड़ेगा। जो जानकारी सामने आई थी कि केंद्र सरकार को जो कंपनियां हैं वो 400 रुपए प्रति वायल और राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति वायल। तो करीब झारखंड की 3 करोड़ की आबादी, हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ लाख ही कवर किए गए होंगे, तो एक अतिरिक्त भार राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर। तो इस अतिरिक्त भार का कैसे सरकार वहन करेगी ये देखना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के लिए लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता है। ऐसे में प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो पैसा देकर वैक्सीन लें, क्योंकि सरकारी खजाने पर एक बार फिर अरूप चटर्जी जी के पास चलते हैं। अरूप जी, राज्य सरकारों को जिन कंपनियों से वैक्सीन लेना है उन्होंने 600 रुपए प्रति वायल कीमत तय किया है। बड़ी आबादी है झारखंड में और एक अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर पड़ेगा, सरकार इसके लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये जीवन से बड़ा शायद कोई बचाना, जीवन को बचाना शायद एक हर एक राज्य सरकार का ये प्राथमिक दायित्व है कि उनके जो प्रजा हैं वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो इस पे ना राज्य सरकार का वो अभी चिंतन, ये मनन चल रही है कि हमें कितना कर्ज इस पे कर्ज के तले दबना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं, जैसे जो लोग खुद अपने एफोर्ड से ये लगा सकते हैं टीका, वो जरूर लगाएं, लेकिन जो लोग नोटिफिकेशन के बाद जिनके पास पैसे नहीं है, दिहाड़ी मजदूर है, गांव के एकदम गरीब आदिवासी हैं, जो रोज लाते हैं रोज खाते हैं, उस तरह के लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। और मैं ये कह सकता हूं ये हेमंत सोरेन का एक और मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, और 1 तारीख के बाद तो 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। तो इसके लिए एक बार फिर से व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, क्योंकि जो आबादी है वो बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, देखिए, ये तमाम चीज़ों पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तमाम चीज़ों पर मुख्य सचिव हों, चाहे वो तमाम तरह के जो अधिकारी हों, तमाम अस्पताल के प्रबंधक हो, चाहे वो एक संघीय ढांचा बनाया जा रहा है कि किस तरह से ये वैक्सीनेशन हम नीचे तक पहुंचाएंगे। पहले तो हम लोगों को ये मानना होगा कि किस तरह से सरकार प्रयास करे कि किस तरह से आम आदमी अपना जीवन को सुरक्षित कर पाए। जिस तरह का वातावरण अभी फैला हुआ है, हर एक घर पे आप फोन लगा लीजिए, हर एक घर पे कोई ना कोई कोविड पेशेंट है, और रोज हमें ये सुनना पड़ रहा है कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, आकस्मिक इनकी मौत हो गई, कल कोविड हुआ था, आज नहीं रहे। इस बीच अस्पतालों के जो लूट राज चल रहा है उसको लेकर सीएम बहुत संजीदा है कि भाई हम इस वक्त इसको हम कमर्शलाइजेशन नहीं करने देंगे। किसी के मौत के जीवन के बचाने के एवज में जो जिस तरह से लोग पैसे ले रहे थे, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, तमाम चीजों पर सीएम मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के साथ या स्वास्थ्य सचिव के साथ या स्वास्थ्य मंत्री के साथ समन्वय बना के बैठक करके कुछ ठोस निर्णय पर जा रहे हैं। उसी का एक ठोस निर्णय यह भी है कि भाई जान बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ये मानती है केंद्र सरकार मुझे उतनी मदद नहीं करेगी जितनी की आवश्यकता है, तो क्यों ना हम सीधे तौर पे जाएं और उन तमाम उत्पादन जो कर रहे हैं वैक्सीन का, उनके पास जाके हम वैक्सीन क्रय करें और हम तमाम उन लोगों को लगाएं जो कि कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक वक्त का खाना हम खा लेंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो एक वक्त खाएंगे कि वैक्सीन लगाएंगे। आप एक बात बताइए, और जिस तरह से ये डोज का कीमत बढ़ा है या डोज का कीमत है, वो एक मनरेगा मजदूर के लिए यह संभव नहीं है कि वो एक दिन का दिहाड़ी काट के वो अपना कोविड वैक्सीन का टीका या कोविडशील्ड, कोवैक्सीन जो चाहे आप कह लें वो टीका ले। इसे राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल अरूप जी, उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती है। कंपनियां भी काफी रफ्तार से प्रोडक्शन तो कर रही है, लेकिन उन्हें केंद्र को भी देना है और अन्य राज्यों को भी देना है। तो अगर मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कंपनियों को ऑर्डर भी दे दिया जाएगा।
नहीं, देखिए, इसके लिए एक कमेटी फिर बनेगी और ये जल्द से जल्द वो तमाम चीज़ें मुख्य सचिव खुद देख रहे हैं या जो सीएम ने जिनको नामित किया है जिन अधिकारी को वो देख रहे हैं। लेकिन हमारा उससे ये नहीं है कि भाई आप कैसे खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में खरीदेंगे, कैसे बांटेंगे। हमारा ये अभी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि राज्य के जनता को मुफ्त में हेमंत सोरेन सरकार यानी जेएमएम कांग्रेस की सरकार मुफ्त टीकाकरण करने जा रही है। ये खबर सबसे बड़ी खबर है अभी तक इस कोविड के बंदी के दौरान। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी खबर है कि राज्य सरकार राज्य की एक बड़ी आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे है इस लॉकडाउन का कहर झेल रही है। रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल है और ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे कारगर हथियार जो वैक्सीन है वो अब मुफ्त नहीं रहेगा। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यवासियों के लिए सरकार की ओर से वो वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो अफरा तफरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए और हम ये भी अपील कर रहे हैं कि जो सक्षम हैं वो निजी स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं, अस्पतालों में जाएं और सक्षम लोग पैसे देकर वैक्सीन लगाएं ताकि राज्य सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराए। बड़ी खबर इस वक्त की। अरूप जी, ऐसे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहेंगे। सरकार ने तो मुफ्त देने का फैसला कर लिया है और अब तक लोग ये भी कह रहे थे कि अब तक तो सरकार मुफ्त ही दे रही थी वैक्सीन, अब ये सरकार ने मुफ्त देने का फैसला लिया है, इसमें फर्क क्या है? क्या सरकार सिर्फ लोगों को, विरोधियों को कहने के लिए तो कुछ भी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी राजनीति का वक्त ये नहीं है ना। मैं इस प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर कोई राजनीति करूंगा कि विपक्ष क्या कहेगा, सत्ता पक्ष क्या कर रही है। हमारा ये कहना है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिनको वैक्सीन एक सपना है, जिनको आज तक ये पता नहीं, बहुत सारे झारखंड में ऐसे गांव हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि वैक्सीनेशन होता क्या है, इस कोरोना से बच कैसे सकते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि कोरोना से बचने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। तो आप समझें, उस जगह को समझे। चूंकि आप जाएं साहेबगंज के इलाके में जाएं, रांची के कुछ थोड़ी दूर अंदर आप किसी गांव में चले जाएं, या आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, दुमका चले जाएं, इधर सिमडेगा गुमला चले जाएं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन के बारे में पता नहीं है। लेकिन अचानक उनकी मौतें हो रही हैं और जिस तरह से डेथ रेट और जिस तरह से कोरोना यहाँ पे उछाल मारा है, इससे बचाने के लिए जो ये समय है और वो राज्य सरकार जो ये फैसला, ये निर्णय, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बेहतर या एक संजीदा भरा फैसला है, जिससे ना कि झारखंड के वो तमाम प्रजाति जो लोग हैं, चाहे वो आपका जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो या जो गरीब लोग हैं, उन्हें बचाने में मदद करेगी, या आम लोगों में भी एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं, हमारा सरकार हमारे लिए पीछे खड़ी हुई है और वो रात से लेकर दिन तक वो काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से बेडों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, बहुत जल्द आपको ये दिखाई पड़ेगा कि तमाम अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त जो है वो बेड लग जाएंगे। ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर जो आपाधापी हो रही है, उसकी जो कालाबाजारी हुई है, उसको लेकर भी सरकार काफी संजीदा है। उन लोगों पर भी नकेल कसा जाएगा। रेमडेसिविर मैं आपको बता सकता हूं कि 25 तारीख के बाद राज्य में हो सकता है रेमडेसिविर का एक भी पीस का किल्लत ना हो, किसी को ब्लैक में ना खरीदना पड़े। हेमंत सरकार का ये, या हम ये कह सकते हैं, ये सरकार ये चाहती है पूरे टीम के साथ कि किसी तरह से राज्य में एक भी लोगों की मौत ना हो इस कोरोना से। अचानक ये आया हुआ एक तूफान है। अचानक इस तूफान से हम सबको, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, सबको एक साथ एक कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तभी जाकर इस कोरोना से हम अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरूप जी। और सरकार ने फैसला कर लिया है कि हर एक झारखंड वासी को इस संक्रमण से बचाया जाएगा। भले ही 1 तारीख से टीकाकरण का अभियान और गति पकड़ेगा, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन झारखंड सरकार का जो महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द हो जाएगी, और जो एक बड़ी आबादी
जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है उसकी जान बचाने में यह फैसला बहुत कारगर होगा। वो फैसला यह है कि राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जानकारी ये कि हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला कर लिया है कि जल्द ही वो कंपनियों से वैक्सीन की बड़ी खेप लेगी और झारखंड वासियों को वो वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला कर लिया है कि राज्यवासियों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने फैसला कर लिया है जिसकी घोषणा जल्द हो जाएगी और यह फैसला झारखंड के हर एक व्यक्ति को सीधे प्रभावित करेगा। उनकी जान की सुरक्षा, उनके अपनों की सलामती के लिए सरकार का यह फैसला बेहद कारगर होगा। सबको मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण की प्रक्रिया जो सरकार चला रही थी वो मुफ्त रहेगी। ऐसे में झारखंड की एक बड़ी आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर। राज्यवासियों को मुफ्त में सरकार टीका उपलब्ध कराएगी। ऐसे में सरकार के खजाने पर जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो भी विचारणीय है, क्योंकि सरकार ने एक बार भी इसका ख्याल नहीं रखा और राज्य की जनता को सुरक्षित रखना सरकार ने अपनी प्राथमिकता बना लिया है। और इसी कड़ी में सबको मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है जिसकी घोषणा जल्द की जा सकती है।